Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 6. We are learning Unit 7 और हमारा आज का SLO है Comprehend and use simple phrasal verbs. For example, blow up, get angry in the different texts. बेटा इससे पहले आप ग्रेड 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं recognize helping verbs as aiding the main verbs. तो हम इस चीज से ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि मेन वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं. इसी तरह से कुछ और वर्ड्स मेन वर्ब के साथ ऐड होते हैं और वो फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. हाउ डू वी डू इट? इंशाल्लाह हम आज सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह मेंशन्स इन कुरान सूरह अल-माइदा आयत नंबर 2, cooperate with one another in goodness and righteousness, and do not cooperate in sin and transgression, and be mindful of Allah. Yes, my dear students, बेटा ये खूबसूरत आयत हमें क्या बता रही है? एक बहुत क्लियर कट मैसेज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए कि जब कहीं नेकी का काम हो रहा है, कोई अच्छाई का काम हो रहा है तो उसमें आप ताउन करें, कॉपरेट करें, उनके साथ मिल जाएं. जब जहां कहीं आप देखें कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप भी जाकर उस अच्छाई में शामिल हों. लेकिन अगर कहीं आप बुराई देखें, कहीं सिन देखें, जो अल्लाह ताला ने मना किया है, उस तरह का कोई काम होता हुआ देखें तो उससे आप दूर रहें. डोंट कॉपरेट ओवर देयर. ठीक है, आपने ट्रांसग्रेशन में और बुराई के काम में ताउन नहीं करना. सबसे पहले तो खुद को बचाना है, वहां से स्टे अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ प्लेस जहां पर आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, यहाँ कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, तो फौरन वहां से आप हट जाएं, दूर हो जाएं और फिर उसके बाद अगले स्टेप्स हैं. ठीक है, तो बेटा क्या हम इस आयत से सीखते हैं? अच्छाई के काम में हमने साथ देना है, अच्छाई में शामिल होना है और बुराई से बचना है. ओके, और यहां देखें बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह. यू सी बी एंड माइंडफुल एट अ टाइम आए हैं. ओके, इस तरह की और एग्जांपल्स हम देखते हैं और आज हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब. पहले आप मुझे बताइए, हमने अभी बात की हेल्पिंग वर्ब्स की. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? डू यू रिमेंबर व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब एंड किस तरह से वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऐड होते हैं? पॉज द वीडियो, डिस्कस विद योर टीचर अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन कम बैक. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपको हेल्पिंग वर्ब्स, आपने बहुत से हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस किए, बहुत से टेंसेस के हवाले से. अब हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब क्या है. अ मल्टी वर्ड. मल्टी वर्ड मीन्स एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं. इट्स अ मल्टी वर्ड वर्ब विद अ मेन वर्ब. जाहिर है बेटा मेन वर्ब तो हमें पता है, इसके बगैर सेंटेंस ही नहीं बनता. तो एक मेन वर्ब होगा एंड एट लीस्ट वन प्रपोजिशन और अ particle that changes the main verb's meaning. यानी क्या हमने सीखा कि एक मेन वर्ब के साथ एक preposition या कोई और वर्ड ऐड होगा और वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा. राइट? और बेटा ये हमें सीखने की इसलिए जरूरत है कि जब हम एक वर्ब के साथ, अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स में, वर्ब के साथ हम preposition ऐड करते तो उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है. ओके, दैट्स व्हाई वी शुड नो इट. अब जैसे एक एग्जांपल है ब्रेक. ये एक वर्ब है, हमें पता है ब्रेक का मतलब टूटना, तोड़ना. लेकिन अगर इसके साथ हम अवे ऐड कर देते हैं, टू ब्रेक अवे, तो इसका क्या मतलब होता है? सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप, अलग हो जाना. अब देखिए ब्रेक का वर्ड का मीनिंग डिफरेंट, लेकिन उसके साथ हमने अवे एक प्रपोजिशन ऐड कर दी तो इसका मीनिंग चेंज हो गया. लाइकवाइज ब्रेक आउट, इसका क्या मतलब होता है? कोई चीज स्प्रेड आउट हो जाती है, जैसे कोई वायरस, कोई इस तरह की चीज, तो उसको कहते हैं ब्रेक आउट. ब्रेक डाउन, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, किसी चीज का खराब होना. अब देखिए एक ही वर्ड के साथ preposition चेंज करने से उसका मीनिंग चेंज होता है. और इस तरह के जो ग्रुप है, अब एक वर्ड और preposition ये मिलकर बनाते हैं फ्रेजल वर्ब एंड वी नीड टू नो इट बिकॉज इसका मीनिंग हम करेक्टली यूज कर सके, उसके लिए हमें इसको लर्न करना है. राइट? सो read and understand the given phrasal verbs. ये आपकी बुक में है. call off, call off something to cancel. अब call का मतलब देखें, call का मतलब तो बुलाना होता है, लेकिन जब आप call off कह देते हैं इसका मतलब है आपने कोई
कैंसिल कर दी, कोई मीटिंग थी, कोई आपकी अपॉइंटमेंट थी, कोई आपका प्लान था, बट यू कॉल्ड ऑफ. वी नीड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू द वेदर. यू सी, अब यहां पर कॉल ऑफ का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट. सो दिस इज अ फ्रेजल वर्ब. वी नीड टू लर्न इट. We need to call the meeting off because it is going to rain. This is how we use it. Calm down, relax after being angry. Calm down means if कोई बंदा जब हाइपर हो रहा होता है तो calm down, calm down ऐसे कहते हैं कि आप नाराज ना हो. You can sit with us after you have calmed down. Okay, so this is how calm down together is a phrasal verb. Catch up, get the same point as another person. Okay, देखिए बेटा कितना इंटरेस्टिंग है. कैच का मतलब तो पकड़ना होता है, बट कैच अप का मतलब लेट्स like we are on the same page. जो मैंने बात की, did you catch up it? Yes. Okay, so this is how the meaning differs. After my week of vacation, it's going to take me forever to catch up. हाँ, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद तो फिर बहुत टाइम लगता है ना कैचअप के लिए. सो डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ वी एड अ प्रपोजिशन, वी मेक अ फ्रेजल वर्ब, और फिर हम उसको पहले वी नीड टू लर्न इट और फिर उसको हम प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस इट थ्रू एन एक्टिविटी. ये यहाँ पर जी फ्रेजल वर्ब से टीचर आई ब्रॉट दीज चंक्स. आप यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए. यहाँ पर वर्ड भी लिखे हैं, फ्रेजल वर्ब भी लिखे हैं, उनके मीनिंग भी लिखे हैं. व्हाट आई सजेस्ट, आप 2 ग्रुप्स बनाइए और उनको कॉम्प्रीहेंड करवाएं. एक आप चंक एक ग्रुप को दे दें, दूसरा चंक दूसरे ग्रुप को. यू कैन टेक द सेम, और अगर आपके पास अपने अवेलेबल हैं आप उनको यूज करें, लेकिन पहले बच्चों को फ्रेजल वर्ब विद मीनिंग दें, वो इनसे अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसी फ्रेजल वर्ब को हर ग्रुप और हर स्टूडेंट अपने अपने सेंटेंस में यूज करेगा. सो दिस इज द एक्टिविटी. पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आर यू डन विद इट? अब देखें आपने कितने ज्यादा फ्रेजल वर्ब सीख लिए हैं और उनको अपने सेंटेंसेस में भी यूज किया है. चलिए अब हम इसको आपकी बुक में प्रैक्टिस करते हैं. आपकी बुक का पेज नंबर 68 है. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आप सब बच्चों ने ये एक छोटी सी स्टोरी टाइप आपको टेक्स्ट दिया है. आपने क्या करना है कि इसमें से पहले आपने फ्रेजल वर्ब्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको अपने सेंटेंसेस में आपने यूज करना है और नोटबुक पर वो सेंटेंसेस लिखने हैं. सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क एंड कम बैक. Yes, my dear children, are you done? Okay, it's time for your homework. Use more phrasal verbs in meaningful sentences. ये आपका homework है. और here is a worksheet, my dear fellow teachers. आपने इस worksheet को print out करना है, इसकी photocopies बच्चों को दें ताकि वो मज़ीद phrasal verb की practice कर सकें. So that's it for today. I hope you understand. और मिलते हैं कल. Till that time, thank you and Allah Hafiz.